तो बिहार के चुनावों की ही बात कर रहे हैं। बिहार के इन चुनावों में वाम दलों की कामयाबी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वाम दलों ने इस बार विधानसभा में 16 सीटें जीती। सीपीआई माले, जिसने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसे 12 सीटों पर कामयाबी मिली। बिहार में 30 से भी ज्यादा सालों बाद वाम दलों का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है। सीपीआई-एमएल के 33 साल के संदीप सौरभ ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में धूम मचा दी। उन्होंने पटना के नजदीक पालीगंज में मौजूदा विधायक और जेडीयू उम्मीदवार से दुगने वोट हासिल किए। हमारा प्रचार का जो रणनीति था, हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास निकलते थे और गांव में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, लोगों से बात करते थे। और हर एक गांव, पालीगंज का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे हमने विजिट नहीं किया, जहां पे हम लोगों ने दौरा नहीं किया। हर गांव में सभा भी किए, लोगों से मिले भी। लेकिन कई बाकी जो कैंडिडेट्स थे, शायद वो आधा गांव भी टच नहीं कर पाए होंगे। तो एक तो ये हमारी रणनीति थी कि हमें हर गांव में हर किसी तक पहुंचना है, क्योंकि वो क्षेत्र मेरे लिए उस लिहाज से नया था और पहला मेरा चुनाव भी था, तो हमने मेहनत इस लिहाज से की। तो ये रहा। बाकी नौजवानों की बैठकें हम लोगों ने जगह जगह पे की, जोन बना करके हम लोगों ने बैठकें की और युवाओं को समझाया कि कैसे एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो कैसे एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़ी है। इसी तरह सीपीआई-एमएल के मनोज मंजिल की कामयाबी भी शानदार रही। इनके माँ बाप ईंट के भट्टे में मजदूरी करते थे। मंजिल ने बिहार के आरा जिले के अगियाओं से लड़ते हुए जेडीयू के सबसे नजदीकी उम्मीदवार से 50,000 ज्यादा वोट हासिल किए। महागठबंधन का हिस्सा रहे वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 16 सीटें जीते, यानी 55% कामयाबी मिली। सीपीआई-एमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 63% की कामयाबी दर। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 27% कामयाबी दर मिली और 19 सीटें ही मिली। 2015 बिहार चुनाव में वाम दल सिर्फ 3 सीट जीत पाए थे। पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, हालांकि उस समय महागठबंधन का जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें कांग्रेस ने समझिए कि 40 सीट पे वो लोग फाइट किए थे और 27 सीट जीते। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 60-70% ये है स्ट्राइक रेट। और इस बार 50% भी स्ट्राइक रेट अगर नहीं ला पाते हैं और सीटें आप 40 से 70 करवाते हैं और उसके चलते पूरा गठबंधन का रुकावट भी बनने शुरुआत फेज में रहा, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। पालीगंज के बाली पाकर गांव में, जहां अत्यंत पिछड़ी मुशहर जाति के कई घर हैं, वहां 2015 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आरजेडी के बीच वोट लगभग आधे आधे बटे थे और बीजेपी के उम्मीदवार विधायक बन गए। इस साल वहां 1420 वोट पड़े, उनमें से 867 सीपीआई-एमएल की झोली में गए, जबकि जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 297 वोट आए और एलजेपी को 200 वोट मिले। ना, हमनी के नीतीश जी से खुश न हिला। क्यों? क्योंकि हमनी के लइकन के हमनी के रोजी रोजगार के सब कुछ के मरका होले, कोरोना लगा के, तो हमनी के 400-500 रुपया खाता पर देवे से दिन हमनी के हर रोजगार चलत। बिहार के इस चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस लेफ्ट पार्टीज का रहा है, खासकर सीपीआई-एमएल का, शायद जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता है अब ये सोच रहे होंगे कि अगर इनको थोड़ी और सीट्स मिलती तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस अलायंस का होता। लेकिन अब शायद इसको सोच के कोई फायदा नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एमएलएज जीते हैं, खासकर जो इनके यंग एमएलएज हैं, वो आगे अपने पॉलिटिकल पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट करते हैं और कैसे जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो शायद बिहार के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद वो अगले 5 साल में कैसे कर पाते हैं। पालीगंज से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।